أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك الفهم النبيين وحفظ المرسلين والمقربين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. आज हम आयत नंबर 37 और उसके आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह. लेकिन इससे पहले हम थोड़ा सा डिटेल्स समझते हैं तकब्बुर के बारे में. दुनिया में इंसान को किस चीज़ की सबसे ज़्यादा तलब या ख्वाहिश होती है? लोगों को फैमिली चाहिए, प्यार चाहिए, पैसा चाहिए, बड़ा मकान चाहिए, ऐशो आराम चाहिए. लेकिन एक चीज़ है जो सबको चाहिए, यानी दुनिया के सबसे अमीर शख्स जिसके पास सब कुछ हो, उसको भी चाहिए और छोटे से छोटे बच्चे को भी चाहिए, और वो है पहचान, रिकॉग्निशन, तारीफ. छोटा सा बच्चा भी कोई चीज़ जब बनाता है तो अपने मम्मी पापा के पास दौड़ता हुआ जाता है और कहता है देखो मामा मैंने क्या बनाया, यानी उसे भी तारीफ चाहिए. औरत जब घर में काम करती है, खाना बनाती है, सफाई करती है, तो उसे क्या चाहिए? बस कोई कहे कि खाना बहुत अच्छा बना है. आप घर बहुत अच्छा, साफ सुथरा, सुंदर सजा के रखती हैं, बस इतना काफी है और उसकी सारी थकान मिट जाती है. मस्जिद में जो लोग काम करते हैं, सोशल वर्क करते हैं, उनको क्या मिलता है? मुझे बड़ा मकाम मिले, मुझे मेरी बात मानी जाए, मुझे इज्जत दी जाए, बस ये चाहिए. आप घर में देख लें, ऑफिसेज में देख लें, पॉलिटिक्स में देख लें, या रईस से रईस इंसान जब उसके पास बहुत सारा पैसा आ जाता है, सब कुछ आ जाने के बाद उसे चाहिए कि मैं सेलिब्रिटी बन जाऊं, मुझे लोग पहचाने, मेरी पावर हो, मतलब मेरी बात मानी जाए. आपने अक्सर लोगों को कहते हुए सुना होगा कि शुक्रिया तक नहीं कहा. अ, यानी मुझे रिकॉग्निशन नहीं मिला, मेरे काम को वो तवज्जो नहीं मिली. ये भी कहते हुए सुना होगा कि मैंने 40 साल इस कंपनी में काम किया, पैसा नहीं बनाया, मगर इज्जत बहुत कमाई है. यानी ये एक बड़ी बात है, इज्जत मिलना. ये एहसास हर एक में होता है, हर एक चाहता है कि मुझे इज्जत मिले, मुझे मकाम मिले, मेरी पहचान हो, मुझे मेरे काम को देखें, सराहें. लेकिन अपने आप को दूसरों से बेहतर समझना, चाहे किसी भी फील्ड में हो, अपने आप को, यानी मैं बहुत अमीर हूं और किसी को, गरीब को बेइज्जत करना, उसके साथ बुरा बर्ताव करना, उसके साथ ठीक से बात ना करना, या ये मानना कि मैं पढ़ा लिखा हूं और ये तो अनपढ़ है, इसे क्या आता है, इसे कुछ समझ नहीं आता, या अपने आप को खूबसूरत समझना कि मैं सबसे ज्यादा खूबसूरत हूं और दूसरा मुझसे कम है, ये तकब्बुर है, ये घमंड है, दूसरे को अपने से कम समझना. और इब्लीस का यही गुनाह था जिसने उसे शैतान बनाया. वो अल्लाह की रहमत से दूर हो गया, वो मरदूद हो गया, उसने जहन्नम में जलना पसंद किया, अपनी गलती मानने से इनकार कर दिया, आदम को सजदा करने से मना कर दिया, इंसान का दुश्मन बनना पसंद किया, लेकिन अल्लाह से नाराजगी पसंद की, लेकिन ये कबूल नहीं किया कि वो सजदा करे आदम को. और यही गुनाह वो हमसे भी करवाता है, हमारे दिल में भी वसवसे डालता है, हमें भी एहसास दिलाता है कि हम किसी से बेहतर हैं, घमंड की फीलिंग हमारे अंदर डालता है. तकब्बुर इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है. मुझे बड़ा माना जाए, मुझे बेहतर माना जाए, मुझे वो ओहदा और बड़ा मकाम मिले और दूसरे को मुझसे कम इज्जत मिले, ये एहसास तकब्बुर है. लेकिन लोग समझते हैं कि जो दीन का काम करते हैं उनमें ये प्रॉब्लम नहीं होती. लेकिन आप देखें, इब्लीस बहुत ज्यादा इबादत गुजार था, उसको अपनी इबादत का घमंड था, बहुत ज्यादा घमंड. देखिए, आदम अलैहिस्सलाम को कोई तख्तो ताज नहीं दिया जा रहा था, बल्कि खलीफा बनाया गया था और दीन की खिदमत करवाना चाहता था अल्लाह सुब्हानहू तआला.
जन्नत के लिए नहीं बनाया गया था बल्कि जमीन के लिए बनाया गया था, लेकिन इब्लीस को यह भी कबूल नहीं था। जैसे घर में अगर 2 बच्चे हों और फादर किसी एक बच्चे से कहे कि चलो आओ मेरे साथ मेरी गाड़ी धुलवाओ, तो दूसरे को ये एहसास होता है कि मुझसे नहीं कहा गाड़ी धुलवाने के लिए। लगता है पापा मुझे काबिल नहीं समझते इसके। तो बस यही बात है। तो सबसे बड़ा फितना है दीनदार लोगों का अपने आप को बेहतर समझना, यानी अपने आप को बड़ा समझना कि मेरी तजवीद बहुत बेहतर है, या ये समझना कि इसे तो सूरह फातिहा का माना भी नहीं पता। लेकिन कुरान सीखने के बाद तो हमें और हम्बल हो जाना चाहिए, कुरान हमें और आजिज कर देना चाहिए। घमंड और तकब्बुर से बहुत बड़ा नुकसान है, और यही है यदिल्लु बिही कसीरा व यहदी बिही कसीरा, यानी अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान के जरिए बहुत सौ को गुमराह कर देता है और बहुत सौ को हिदायत देता है। यही है गुमराह होना, यानी पढ़ने के बाद, इल्म हासिल करने के बाद अपने आप को बड़ा समझना। तो अल्लाह को पता था कि पूरी जिंदगी जो ये अल्लाह की इबादत कर रहा है वो फेक है। हमेशा से उसके दिल में तकब्बुर और घमंड था। शुक्र का उल्टा होता है कुफ्र। कुफ्र का मतलब है नाशुक्री, एक माना उसका नाशुक्री भी होता है। तो इसी वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स के दिल में एक राई के दाने के बराबर भी अगर तकब्बुर होगा तो वो जन्नत में नहीं जा पाएगा। तकब्बुर से बचने का तरीका है ग्रैटिट्यूड, शुक्रगुजारी, अल्लाह की हम्दो सना बयान करना, हर वक्त सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही बयान करना। या रब तेरा कमाल है, तेरी अता है, तेरी नेमतें हैं जो तूने मुझे दी है, और तू चाहे जिसे दे चाहे जिसे ना दे, तू जब चाहे दे जब चाहे ना दे। और अपने आप को ये याद दिलाना कि मेरा इख्तिताम, मेरा खात्मा मिट्टी में है, इन द एंड मुझे मिट्टी में मिलना है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें शुक्र करने वाला बनाए, हमें तारीफ और हम उसकी तारीफ और हम्द सना करने वाला बनाए, और अल्लाह हमें कुफ्र से बचाए। आमीन या रब्बल आलमीन। आयत नंबर 37, फतलक्का, बस सीख लिए आदम ने मिर रब्बी, अपने रब से, कलिमातिन, चंद कलिमात, फताबा, फिर वो मेहरबान हुआ, यानी अल्लाह सुब्हानहू तआला मेहरबान हुए, अलैहि, उस पर, यानी आदम अलैहिस्सलाम पर। तलक्का का रूट है लाम काफ या, सीखना, हासिल करना या पा लेना। तलक्का का मतलब होता है खुशी के साथ किसी का इस्तकबाल करना। ये बड़े ही खूबसूरत कलिमात थे जिनको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आदम अलैहिस्सलाम को सिखाए, और आदम अलैहिस्सलाम ने खुशी से सीखे और कबूल किए। ये कलिमात उम्मीद के थे, अल्लाह सुब्हानहू तआला की नाराजगी के नहीं थे। ये कलिमात तौबा के थे। बहुत से मुफस्सिरीन इसकी तफसीर अलग-अलग करते हैं, बहुत सी इसकी तफसीर के तरीके हैं इस आयत की। और वो तौबा के कलिमात कौन से हैं, ये अल्लाह सुब्हानहू तआला सूरह आराफ में आयत नंबर 23 में बताते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम की एक दुआ है जिसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला से वो माफ़ी की तलब कर रहे हैं। और वो आयत है रब्बना अनफुसना, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। ए हमारे रब, हमने जुल्म किया है अपने नफ्सों पर, और अगर तूने हमें ना बख्शा, ना तूने हम पर रहम किया, तो अलबत्ता हम ज़रूर हो जाएंगे नुकसान उठाने वालों में से, बहुत बड़ा नुकसान उठाने वालों में से। आप देखें पूरी जन्नत थी आदम अलैहिस्सलाम के पास। जन्नत कितनी बड़ी है, जमीन और आसमान से बड़ी है। इतनी बड़ी जन्नत के में कितने सारे पेड़ होंगे और कितने सारे फ्रूट्स होंगे और कितने सारी ऐशो आराम की चीजें होंगी। बस एक पेड़ से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दूर रहने से को कहा था आदम अलैहिस्सलाम को, और एक पेड़ था जिससे रोका गया था और आदम अलैहिस्सलाम ने उससे खा लिया। और यही है दुनिया की जिंदगी। कितना कुछ है हमारे पास जो हलाल है, लेकिन फिर भी हम हराम के पीछे चले जाते हैं। कितना कुछ है हमारे पास दुनिया की जिंदगी में जो हलाल है, कितने सारी खाने की चीजें हैं, कितनी सारी फायदे की चीजें हैं, कितनी ज्यादा ऐशो आराम की चीजें हैं,
कितनी सारी चीजें हैं जिनसे हमारी ख्वाहिशात पूरी होती है, जिनसे हमारे नफ्स को तसल्ली होती है, जिससे हमें खुशियां मिलती है। लेकिन उस सब को छोड़ के हम हराम खा लेते हैं, हराम तरीकों से पैसे कमा लेते हैं, हम हराम तरीकों से अपने नफ्स नफ्स की ख्वाहिशात को पूरी कर लेते हैं। और ये कितना बड़ा नुकसान है हमें नहीं पता चलता। जो कुछ अल्लाह ने हमारे लिए हराम किया है वो हमें नुकसान देता है। पूरी इंसानियत को नुकसान से बचाने के लिए ये जो चीजें हराम है वो हमारे फायदे के लिए हराम की गई है। आदम को जन्नत से जमीन आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से जमीन पर आना पड़ा। ये अल्लाह की सजा नहीं थी, लेकिन आदम अलैहिस्सलाम को डिसिप्लिन किया गया इसके जरिए। यानी जो जन्नत में ऐशो आराम, जो कुछ जन्नत में था उसमें कुछ कमी कर दी गई। दुनिया में भी अल्लाह ने बहुत सी नेमतें रखी है, लेकिन जन्नत की तरह नहीं है। यहाँ दुख भी है, गम भी है, और आराम भी है, खुशियां भी है। अगर कोई गलती करे और उसे डिसिप्लिन ना किया जाए, हर बार माफ कर दिया जाए, तो वो इंसान अपने आप को नहीं सुधारेगा, बल्कि उसका फायदा उठाएगा और गलती पर गलती करता चला जाएगा। तो डिसिप्लिन करना जरूरी है। यानी पहले जो सहूलियत दी गई थी उसमें कुछ कमी कर देना। और ये तरीका हम अब बच्चों के साथ भी आजमा सकते हैं। यानी अगर उन्हें डिसिप्लिन करना है तो उनको जो फैसिलिटीज दी गई हैं उसमें कुछ कमी कर दी जाए, तो वो इस बात को समझेंगे। ये तरीका अल्लाह सुब्हानहू तआला का तरीका है। इन्नहु, बेशक वो, हुआ वही है, अत्तव्वाबुर रहीम, बहुत तौबा कबूल करने वाला, बहुत रहमान, निहायत रहम करने वाला। अल्लाह सुब्हानहू तआला बहुत ज्यादा तौबा कबूल करने वाले हैं और बहुत ज्यादा रहम फरमाने वाले हैं। लेकिन इसका फायदा नहीं उठाना है और अल्लाह सुब्हानहू तआला से ना उम्मीद भी नहीं होना है। तौबा की कुछ शराइतें हैं, जैसे दिल में अपनी गलती का इकरार करना, इरादा करना कि इसके बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी, और जो गलती हुई है अगर उसकी भरपाई हो सकती है तो उसकी भरपाई करना। क्योंकि कुछ गुनाह, कुछ गलतियां तो ऐसी होती है जिसकी हम भरपाई कर ही नहीं सकते। जो बीत गया और हमसे हो गया, अब हम उसको ठीक नहीं कर सकते। लेकिन अगर किसी का दिल दुखाया है तो उससे माफी मांग लें, यानी उसकी भरपाई कर लें। या किसी के साथ कुछ बुरा किया है तो उसके साथ अब अच्छा करें। या किसी का कोई नुकसान किया है तो उसकी भरपाई करें। यानी जैसे अगर किसी ने किसी को धोखा दिया है, जैसे कोई बिजनेस पार्टनर है और उसने उसके कुछ लाख रुपए खा लिए और वो धोखा देके वहां से चला गया। अब उसे कुछ सालों बाद ये एहसास हुआ है कि रमजान है, मुझे माफी मांग लेनी चाहिए, लैलतुल कद्र है, और वो फोन करके कहता है या पास आके कहता है कि देखें, मुझे माफ कर दें जो मैंने आपके साथ किया। तो वो शख्स कहता है कि ठीक है, माफ कर दिया, पर जो मेरा नुकसान हुआ है मुझे मुझे उसकी भरपाई करो, यानी जो मुझसे तुमने पैसा लिया है वो दे दो वापस। तो वो कहता है नहीं, उसको छोड़ो, बस मुझे, बस अब लैलतुल कद्र है और मैं माफी मांग रहा हूँ, अब दुनिया को छोड़ो, दीन की तरह, यानी अल्लाह की खातिर मुझे माफ कर दो। तो ऐसा नहीं होता। अगर हम किसी से माफी मांग रहे हैं तो उसकी, जो उसका नुकसान हुआ है, अगर हम उसे दोबारा लौटा सकते हैं तो उसे लौटाना होगा माफी के लिए। अल्लाह बहुत तौबा कबूल करने वाला है। अल्लाह बार बार तौबा कबूल करने वाला है। अल्लाह से तौबा करने के बाद कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरी तौबा कबूल होगी भी कि नहीं, क्योंकि जिस रब ने तौबा की तौफीक दी है वो बहुत ज्यादा तौबा कबूल करने वाला है और रहीम है। उसकी खास रहमत का जिक्र है यहाँ। तव्वाबुर रहीम, बहुत तौबा कबूल करने वाला और बहुत रहमान, रहीम, यानी उसकी खास अ, उसकी खास रहमत जो उसके खास बंदों पर है, जो मोमिन बंदों पर है, और हमेशा रहम करने वाला है। रहीम का एक माना होता है हमेशा रहम करने वाला। अगर आपने दिल में तौबा कर ली है, अल्लाह से पूरे इरादे के साथ गुनाह की माफी मांग ली है और गुनाह को छोड़ने का इरादा कर लिया है, तो अल्लाह ने आपकी तौबा कबूल कर ली है। अल्लाह खुद अपने आप को तव्वाबुर रहीम कह रहे हैं इस आयत में। हम क्या सोचते हैं कि अल्लाह ने हमें माफ किया भी होगा कि नहीं, कि क्योंकि ये इसलिए क्योंकि हमारे नजरों में अल्लाह की एक ऐसी इमेज बनाई गई है बचपन से, जो हम सुनते आ रहे हैं कि अल्लाह नाराज होगा, अल्लाह सजा देगा, अल्लाह जहन्नम में डाल देगा।
اللہ इसका बदला लेगा तुमसे, तुमने ये कर दिया तुम्हारे साथ ये होगा, तुमने जैसा किया है वैसा अल्लाह तुम्हारे साथ करेगा। ठीक है, अल्लाह इंसाफ करने वाला है, लेकिन अल्लाह तौबा करने कबूल करने वाला है, अल्लाह माफ कर देता है। तौबा नबी भी करते थे, इसके बावजूद कि वो गुनाह के काम नहीं करते, लेकिन सारे नबी तौबा किया करते थे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन में 70 मरतबा तौबा करते थे। इसलिए नहीं कि वो कोई गुनाह करते थे, बल्कि वो दुनिया के सबसे अच्छे काम करते थे। लेकिन इसके बावजूद उन्हें लगता था कि शायद कोई कमी तो नहीं रह गई, शायद मैं इससे बेहतर कर सकता था, मुझसे कोई कमी तो नहीं रह गई। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब काबा बना रहे थे, तो वो काबा बनाते वक्त अल्लाह से दुआ कर रहे थे कि यार अब तू मुझसे ये मेरा अमल कबूल कर लेना और मुझे माफ कर देना। तो जो काम नबी करते थे वो हमें भी करना चाहिए। हर वक्त अल्लाह से बख्शिश मांगनी चाहिए, तौबा करते रहना चाहिए, माफी मांगते रहना चाहिए। तौबा सिर्फ ऐसे लोगों की कबूल नहीं होती है जो गुनाह करते रहे और तौबा करते रहे। जैसे आप कोई हराम चीज खा रहे हैं और हर निवाले पे कह रहे हैं अस्तगफिरुल्लाह और खाते जा रहे हैं, यानी ये एक तरह से तौबा का मजाक बनाना है। तो आयत का खुलासा ये है कि आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह सुब्हानहू तआला से तौबा के कलिमात सीखे और फिर तौबा की, और अल्लाह सुब्हानहू तआला बहुत ज्यादा तौबा कबूल करने वाला है और निहायत रहम करने वाला है। आयत नंबर 38, कुलना, हमने कहा, यानी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा, फरमाया, इहबितू, उतर जाओ, मिनहा, इससे, यानी जन्नत से उतर जाओ, जमीअन, सब के सब, यानी आदम अलैहिस्सलाम, हवा सलामुन अलैहा और शैतान, तुम सब के सब उतर जाओ। ये आयत वापस क्यों आई है? ये तो हमने पहले पढ़ लिया था कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि इहबितू, उतर जाओ। ये उसी बात को पूरा किया जा रहा है, बीच में छोड़ दी गई थी और ये एक सीन था जिसको अधूरा दिखाया गया, फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाया गया, यानी जहां आदम अलैहिस्सलाम जमीन पर हैं और अल्लाह सुब्हानहू तआला से तौबा के कलिमात हासिल करते हैं और फिर अल्लाह से तौबा करते हैं और अल्लाह उनकी तौबा कबूल कर लेते हैं, और दोबारा इस सीन पर लाया गया है। ऐसा बहुत जगह बहुत दफा कुरान में होता है, ये कुरान का स्टाइल है। जैसे आजकल की फिल्मों में होता है, पास्ट दिखाते हैं, फिर फ्यूचर दिखाते हैं, फिर दोबारा पास्ट दिखाते हैं, फिर प्रेजेंट दिखाते हैं। तो ये अटेंशन कैप्चर करने का एक तरीका है। तो ये है कुरान की लिटरेचर का पावर, कि लिखी हुई बातों में भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक कैमरा शिफ्ट दिखाया है। तो पिछले सीन को पूरा करते हुए अल्लाह सुब्हानहू तआला बताते हैं कि जब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आदम अलैहिस्सलाम को और हव्वा सलामुन अलैहा को कहा था कि उतर जाओ, दुनिया में चले जाओ, तो उसके बाद ये भी बात कही थी जिसको यहाँ पूरी की जा रही है। फ़इम्मा, फिर अगर, यातियन्नकुम, आए तुम्हारे पास, मिन्नी, मेरी तरफ से, हुदन, कोई हिदायत। तो यहाँ फ़इम्मा जो है वो ताकीद के लिए कहा जा रहा है। यातियन्नकुम में जो नून के ऊपर शद है वो भी शिद्दत और ताकीद के लिए आया है। जोर देकर कहा जा रहा है कि अगर तुम्हारे पास कोई भी हिदायत आए, छोटी से छोटी कोई हिदायत आए, चाहे कोई किताब हो, चाहे कोई रसूल आए, चाहे कोई किसी भी फॉर्म में कोई हिदायत आए मेरी तरफ से, फमन, तो जिसने तबआ, पैरवी की, हुदाया, मेरी हिदायत की, फला, तो नहीं, खौफुन, खौफ होगा उस पर, कोई खौफ होगा उस, अलैहिम, उस पर, उन पर कोई खौफ नहीं होगा। हिम जो है वो प्लूरल के लिए है, तो उन पर कोई खौफ नहीं होगा, वला, और ना, हुम, वो, यहज़नून, वो गमगीन होंगे। तो हर इंसान को आदम अलैहिस्सलाम से लेकर कयामत तक के हर शख्स को कोई ना कोई हिदायत किसी ना किसी फॉर्म में जरूर मिलती है, और उस हिदायत को अगर वो शख्स अपना ले तो बस वो अल्लाह उसे बचा लेगा। और हमें तो हिदायत के लिए पूरे कुरान मिले हैं,
پوری ایک کتاب ملی ہے جس میں ہدایت کی ہر نصیحت ہے، ہر بات ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ پوری دنیا میں بہت سی ایسی کنٹریز ہیں جہاں جو ہدایت سے دور ہیں، جن کے پاس قرآن اب تک نہیں پہنچے، جو نہیں جانتے، تو پھر ان کا کیا بنے گا؟ تو ان تک ہدایت پہنچانا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ یہ لوگ تو اسلام کو نہیں مانتے، ان کے پاس تو ہدایت نہیں آئی، بلکہ خود ذمہ داری اٹھائی اور لوگوں تک اسلام کو پہنچایا۔ اور کیونکہ ہم ان کی امت ہیں، اب یہ ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، ہمارے ذمے ہے کہ ہم اسلام کو آگے پہنچائیں، جن لوگوں تک اب تک نہیں پہنچا ان تک ہم پہنچائیں۔ اللہ نے انسان کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے تیار کیا، پریپیئر کیا، کیونکہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنا کے بھیجنا تھا، اور یہ بہت بڑی رسپانسبلٹی تھی۔ تو اللہ نے سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو نام سکھائے، علم سکھایا، اور اللہ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں ڈالا اور امتحان میں ڈالا، اور اس کے ذریعے سکھایا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اور اس کے ذریعے یہ بھی سکھایا کہ دنیا میں بہت سے امتحان ہوں گے، اور ہر قدم پہ انسان کو ایک ڈیسیجن لینا ہوگا، چوائسز کرنی ہوگی، اور اپنے ڈیسیجنز اور چوائسز کی ذمہ داری اس کی خود ہوگی، اس کی اپنی ہوگی، اور اس کا نتیجہ بھی اسے خود ہی اٹھانا ہوگا۔ اور پھر یہ بھی بتایا کہ زمین میں جب تم جاؤ گے تو دیکھو میری ہدایت آئے گی اور اس کی پیروی کرنا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو توبہ کرنا بھی سکھایا اور توبہ قبول بھی کی۔ تو جب تک انسان دنیا میں رہے گا، غلطیاں تو کرے گا، غلطیاں تو ہوگی، لیکن اس کے لیے توبہ کرنی ہوگی۔ موت سے پہلے جب انسان توبہ کر لے گا تو اللہ اس کو معاف بھی کر دے گا۔ فلا تو نہ خوفن، کوئی خوف ہوگا۔ خوف ہوتا ہے خا واو فا، اس کا روٹ ہوتا ہے، اور ڈر اس کا معنی ہوتا ہے علیہم، ان پر، ولا اور نہ ہم وہ یحزنون، وہ غمگین ہوں گے۔ اس سے پہلے کی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ انسان ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے زمین میں، اور جو شیطان ہے وہ بھی ہمارا دشمن ہوگا۔ تو دشمن کیا کرتا ہے؟ دشمن سے ہمیں خوف ہوتا ہے کہ وہ ہمیں نقصان پہنچائے گا، اور جب وہ ہمیں نقصان پہنچا دیتا ہے تو ہمیں غم سے دوچار کر دیتا ہے۔ تو اللہ نے اس سے بچنے کا طریقہ بتایا کہ اللہ کی ہدایت پر چلو۔ آج جو ہم پر وقت ہے، یہ جو وقت ہے فتنے کا، جو مشکلوں کا وقت ہے، جس میں انسان کو یا مسلمانوں کو ڈر ہے کہ کوئی یہ پولیٹیشین آ جائے گا تو یہ ہمارا نقصان کرے گا، یہ جو شخص ہے وہ ہمیں نقصان پہنچائے گا، یا دنیا کے اندر جو مسلمانوں کے اوپر ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے تو ہمیں کوئی پروٹیکشن دے۔ ہم میڈیا میں جا کر ہم لوگوں سے مدد مانگنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ہمیں پروٹیکشن اللہ کی ہدایت سے ملے گا۔ اللہ کی رستی کو اگر ہم مضبوطی سے تھامیں، قرآن کو تھام لیں، اللہ کی ہدایت پر چلیں، تو ہم نقصان سے بچ جائیں گے، نہ ہم پہ کوئی خوف ہوگا، نہ ہی ہم غمگین ہوں گے۔ یہ سب اس لیے ہو رہا ہے، آج انسان مسلمان ڈرا ہوا ہے کیونکہ اس نے اللہ کی ہدایت کو چھوڑ دیا ہے، بس اپنے مزے کے لیے زندگی جینا چاہتا ہے، اللہ سے دور ہو گیا ہے، اور وہ سدھرنا نہیں چاہتا۔ تو ہر شخص کو چاہیے کہ وہ سدھرے، اور ہر شخص کو چاہیے وہ خود پر کام کرے۔ آپ ایک ایگزامپل سے سمجھیں کہ اگر نماز، اللہ کی اس بات کو سمجھنے کے لیے ہم اللہ کے ایک حکم کو لیتے ہیں، ایک ایگزامپل سے اس بات کو سمجھتے ہیں۔ دیکھیں نماز، اگر ہر مسلمان نماز کو مسجد میں جا کر پڑھے تو نماز کے وقت پہ ایک ہجوم ہوگا جو مسجد کی طرف جاتا ہوا نظر آئے گا، ایک یونٹی نظر آئے گی۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا مسلمان کی بہت بڑی طاقت ہے، اس کا ڈسپلن اور اس کا ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہونا دکھاتا ہے،
और ऐसी कौम जिसकी यूनिटी लोगों को नजर आए, उस पर कौन हमला करने की कोशिश करेगा, उसे कौन नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। और ये तो अल्लाह का सिर्फ एक हुक्म है। अल्लाह का हर हुक्म इंसान के फायदे के लिए है, मुसलमान के फायदे के लिए है, अगर हम उसे माने और उस पर चले। खौफ किस चीज का होता है? खौफ, डर होता है फ्यूचर का। इंसान डरता है फ्यूचर से, उसे लगता है अब क्या होगा, कैसे होगा। हर वक्त हमें फिक्र होती है कि आज हमें खाने में क्या बनाना है। आज अगर हम ऑफिस के लिए निकल रहे हैं तो हमें डर होता है कि कहीं हम लेट ना हो जाए। अगर हमारे हस्बैंड घर नहीं पहुंचे तो हमें डर होता है कि क्या हुआ, वो क्यों नहीं पहुंचे, फिक्र होती है। फ्यूचर के लिए फिक्र होती है, बच्चों के लिए फिक्र होती है कि इनका क्या बनेगा, हमारा क्या बनेगा। तो डर जो है वो जिंदगी का हिस्सा है, और डर मोमिन के लिए अच्छा है, गुनाहों से भी बचाता है। लेकिन यहां कहा गया वला खौफुन अलैहिम, उन पर कोई खौफ नहीं होगा। यहां वो खौफ है जो खतरे से, डेंजर से होता है, यानी वो उस खौफ की बात हो रही है। जैसे कि आप समझे, एक बच्चा है जो टेडी बियर से डर रहा है। अब टेडी बियर उसके पास अगर लाते हैं तो वो डरता है, वो घबराता है, वो रोने लग जाता है और वो उससे बचने की कोशिश करता है। लेकिन उसके मम्मी पापा को इत्मीनान है, वो जानते हैं कि ये कोई खतरे की चीज नहीं है, कोई डरने की बात नहीं है। और बच्चा डर रहा है लेकिन वो जानते हैं कि ये नुकसान पहुंचाने वाली बात नहीं है। कहने का मतलब ये है कि इंसान तो डरेगा, इंसान तो डरता है, लेकिन उस पर कोई खौफ या खतरा या डेंजर नहीं है, उस पर कोई खौफ नहीं होगा। तो इससे शायद आपको मेरी बात समझ आ गई होगी कि खौफ उन पर नहीं होगा। अच्छा, और जब हम और जो हम गमगीन होते हैं वो क्या होता है? गम किस चीज का होता है? गम हमेशा पास्ट का होता है। जब हम सोचते हैं पुरानी बातों के बारे में तब हमें गम होता है। यानी मैं फेल हो गया, या मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं आया, या अपनी सफरिंग्स के बारे में जब हम सोचते हैं, या कोई नुकसान हो चुका होता है, यानी जो चीज हो गई होती है। लोग जिनको किसी और ने तकलीफ दी होती है वो अपने पुराने ख्याल में जाते हैं और उसके बारे में सोचते हैं तो गम होता है उन्हें। और अपने गुनाहों के बारे में जब इंसान सोचता है तो उसे गम होता है। कई बार हम अपनी पिछली जिंदगी के अच्छे पलों को याद करके भी गमगीन हो जाते हैं कि हाय वो दिन चले गए, कितने अच्छे दिन थे। तो हर इंसान को तकलीफ तो आएगी। कुछ लोग पैसों को लेके परेशान रहते हैं कि कुछ लोगों के पास जॉब्स नहीं होती है, कुछ लोग बीमार रहते हैं, कुछ लोगों के जो करीबी लोग होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, वो बीमार रहते हैं, उससे वो गमज़दा रहते हैं। कुछ लोग एक दूसरे को तकलीफ देते हैं, रिश्तेदार एक दूसरे को गम गम देते हैं, परेशानियां आती हैं, दुख आते हैं। तो ये सब तो जिंदगी का हिस्सा है। लेकिन कुछ लोग इन गमों से परेशान होकर पैरालाइज हो जाते हैं। वो काम करना ही बंद कर देते हैं, वो सोचने समझने की शक्ति खो देते हैं, वो बस नाउम्मीद हो जाते हैं। और कुछ लोग तो इस हद तक चले जाते हैं कि वो सुसाइडल थॉट्स आने लगते हैं, वो सुसाइड करने की कोशिश करते हैं। तो अल्लाह सुब्हान तआला ने इसका इलाज बताया कि गम तो आएंगे लेकिन उसे झेलने की ताकत आ जाएगी, उसके अंदर खुश रहने की, मुस्कुराने की ताकत आ जाएगी अगर हम अल्लाह की हिदायत पर चलेंगे, अगर हम अल्लाह की रस्सी को थाम लेंगे। मैं एक कहानी से आपको इस बात को समझाती हूँ कि एक शख्स था, उसका एक छोटी सी दुकान थी, वो उससे अपनी रोजी रोटी कमाता था, उसकी दुकान जल गई। उसे बहुत बड़ा नुकसान हुआ, वो शख्स बहुत दुखी भी हुआ, लेकिन उसे उम्मीद थी, अल्लाह पर भरोसा था, उसने अपने आप को संभाल लिया। उसकी बीवी को कुछ लोगों ने अगले दिन मस्जिद में देखा, वो खुश थी, वो मुस्कुरा रही थी, सबसे अच्छे से बात कर रही थी। तो कुछ लोगों ने इस पर एतराज किया कि इसे कुछ फर्क नहीं पड़ा, देखो इतना बड़ा नुकसान हुआ और ये बिल्कुल नॉर्मल है। और कुछ रिश्तेदारों ने ये भी कहा कि अ, बड़े नमाजी हैं, बड़े अल्लाह की इबादत करने वाले लोग हैं, और देखो इन पर कैसी मुसीबत आई है, ऐसे भी क्या नमाज पढ़ के इनको क्या फायदा हुआ।
تو اس کا جواب یہی ہے کہ وہ جو عورت مسکرا رہی تھی اور وہ جو آدمی پر امید تھا جس سے یہ احساس تھا کہ اللہ مجھے بچا لے گا، میں اس مشکل سے باہر آ جاؤں گا، یہ وہ امید ہے، یہ ہے کہ وہ غمگین نہیں ہوں گے، یعنی وہ غم جس سے آپ گیو اپ کر دیتے ہیں، جب آپ زندگی سے مایوس ہو جاتے ہیں، ویسا غم اللہ کو تھامنے والے، اللہ کی ہدایت کو تھامنے والوں کو نہیں ہوگا۔ تو آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے زمین پہ جانے کے لیے کہا اور پھر کہا کہ جب کبھی میری طرف سے کوئی بھی ہدایت آئے تو تم اس کی پیروی کرنا، اور جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا اس پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ کبھی غمگین ہوگا۔ الذین، اور وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا، اور جھٹلایا، کاف زال با اس کا روٹ ہے جھٹلانا، ڈینائی کرنا، بھی آیاتنا، ہماری آیتوں کو، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نشانیوں کو، اولائکا، یہی لوگ ہیں، اصحاب الناری، جو ساتھی ہیں آگ کے۔ اصحاب کا مطلب ہوتا ہے ساتھی، اصحاب رسول جو ہم کہتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، اور اصحاب الناری یعنی آگ کے ساتھی ہے، ہم فیہا، وہ اس میں یعنی آگ میں، خالدون، ہمیشہ رہنے والے، خالدون کا روٹ ہے خا لام دال، ہمیشہ رہنے والے۔ آیت کسے کہتے ہیں؟ آیت ہوتی ہے قونی اور شرعی۔ قونی یعنی کائنات میں جو اللہ کی نشانیاں ہیں، جیسے آسمان، زمین، پہاڑ، سمندر، پرندے چرندے، یہ سارے اللہ کی آیتیں ہیں۔ اور شرعی کیا ہے؟ جو قرآن میں اللہ کی آیتیں ہیں وہ شرعی آیتیں ہیں۔ آیت کا مطلب ہوتا ہے معجزہ، آیت کا مطلب ہوتا ہے نشانی، آیت کا مطلب ہوتا ہے میراکل۔ کیونکہ ہم سورج، چاند، ستارے ہر وقت دیکھتے ہیں، ہم سمندروں کو ہر وقت دیکھتے ہیں، تو ہمارے لیے یہ معمولی بات ہے، لیکن اصل میں یہ اللہ کے معجزات ہیں۔ یہ انسان کے تصور میں بھی نہیں سمجھ میں آتے، انسان اسے سمجھ نہیں سکتا، اسے سمجھا نہیں سکتا، کس طرح سے سورج روشن ہے، کس طرح سے اس میں فیول ہے، کس طرح سے یہ ہر وقت جل رہا ہے، کس طرح سے یہ وقت کی پابندی کے ساتھ اگتا ہے اور غروب ہوتا ہے، کس طرح سے زمین اس کے آس پاس گھوم رہی ہے۔ یعنی سائنس ہے، لاجکس ہم اس کے دیتے ہیں، لیکن یہ ایک معجزہ ہے اللہ کی طرف سے، یہ ایک میراکل ہے، کیونکہ انسان کے لیے تو اس میں سے کچھ بھی ممکن نہیں کہ وہ کچھ خود کر سکے۔ اور ہدایت کیا ہے؟ ہدایت رہنمائی ہے، جو ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہدایت پر چلنے والے ہیں، ہدن، تو ہدایت ہے رہنمائی، اور سارے نبی جو دنیا میں آئے وہ انسانوں کی ہدایت کرتے تھے، وہ اللہ کے حکم بتاتے اور لوگوں کی ہدایت کرتے، لوگوں کی رہنمائی کرتے، اور جو آیت ہیں وہ نشانیاں ہیں اللہ کی، میراکلز ہیں۔ تو جب نبی ہدایت کرتے رہتے تو لوگ انہیں منع کرتے رہتے، جھٹلاتے رہتے، اور ہر بار وہ اللہ کی معجزات کی ڈیمانڈ کرتے کہ ہمیں کوئی ایسا معجزہ دکھاؤ جس کی وجہ سے ہم تم پر یقین کر لیں۔ لیکن جب تک نبی ہدایت دیتے رہتے، سالوں سال، ہزاروں، یعنی 800 سال، 100 سال، 900 سال جیسے نبیوں نے ہدایت دیتے رہے، لیکن اللہ کا عذاب نہیں آیا۔ لیکن جب لوگ معجزہ مانگتے ہیں اور جب معجزہ دیکھ لینے کے بعد بھی یقین نہیں کرتے تو پھر اللہ کا عذاب آ جاتا۔ اس بات کو سمجھیں کہ ہدایت کا رستہ بہت 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 بڑا ہے، بہت بڑا سکوپ ہے۔ اللہ کی ہدایت پا کر پر امید ہو کر زندگی جینا، اور اس کے بہت سے موقع اللہ دیتا ہے ہمیں، لیکن اللہ کا عذاب جو ہے وہ بہت اسپیسیفک لوگوں کے لیے، وہ جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں۔ اور دیکھیں پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا کہ ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، غم نہیں ہوگا، لیکن اللہ نے یہ اسپیسیفائی نہیں کیا کہ صرف آخرت میں ان پر خوف یا غم نہیں ہوگا۔ یہ جو نعمت ہے اللہ کی، خوف اور غم نہ ہونے کی، وہ دنیا میں بھی کچھ اس کا ہمیں فائدہ ہوگا، اور آخرت میں تو خیر جنت میں تو کوئی خوف اور غم ہے ہی نہیں مومنوں کے لیے، تو وہ تو ایک دوسری بات ہے۔ لیکن جب پنشمنٹ کی بات ہو رہی ہے، جب عذاب کی بات ہو رہی ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایکسپلسٹلی آخرت کو اسپیسیفائی کر رہے ہیں، ایکسپلسٹلی یعنی
بتا رہے ہیں کہ دیکھو آخرت میں آگ کا عذاب کہاں ہے، آخرت میں ہی تو ہے. تو جو اللہ کی نشانیوں کو جھٹلاتا ہے، جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتا ہے، اس کے لیے آخرت میں عذاب ہے. لیکن دنیا کی زندگی میں تو اسے بھی رزق ملے گا، وہ بھی نیند سے اچھی نیند سے سوئے گا، اسے بھی خوشیاں نصیب ہوگی، اس کی بھی ضرورتیں پوری ہوگی. سبحان اللہ، یہ ہے اللہ کی رحمت. یہاں سے آپ سمجھیں کہ جب عذاب کی بات آ رہی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت اسپیسیفک لوگوں کے لیے کہہ رہے ہیں کہ عذاب ان کے لیے ہے جو آیتوں کو جھٹلائیں، اور رہنمائی پوری دنیا کے لیے ہے، ہر ایک کے لیے ہدایت کے موقع ہیں. اور عذاب صرف آخرت میں ہے، اور اللہ کی نعمتیں دنیا میں بھی ہے کچھ حصہ، اور اس کا آخرت میں بھی ہے کچھ حصہ، یعنی پورا حصہ آخرت میں بھی ہے. تو اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا، وہی لوگ آگ کے ساتھی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. الحمدللہ، آج کا لیسن یہاں پہ ختم ہوتا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Dear brothers and sisters, if you found this video beneficial, please don't forget to like it and share it with others so they too can benefit, inshallah. Your comments and feedback are valuable to us, so do share your thoughts below. And if you haven't already, subscribe to the channel and hit the bell icon for regular updates on Quranic insights and Islamic reminders. Remember, every small effort in spreading beneficial knowledge is counted as Sadaqah Jariyah, continuous charity. Jazakumullahu khairan kaseera for your support and dua.